हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का चैप्टर नंबर 2 जिसको स्टार्ट किए हुए थे उसके आगे का पार्ट्स कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ एरे, ठीक है, और एडवांटेज ऑफ एरे एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे हम इसको पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से जाके उस वीडियो को पहले वॉच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ एरे, जिसे हम कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन इससे टॉपिक्स को कवर करने से पहले हमें एक्चुअल में पता तो होना चाहिए कि हमारे जो एरे है वो कितने टाइप का होता है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरे, ठीक है। चलिए, तो मेनली जो हमारा एरे है, हम एरे को उसके साइज के बेस पर क्या है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्या है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसके बेस पर? उसके साइज के बेस पर क्या है उसे डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है जो आपका एरे हो कैसा, आपको 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है। अब सर 1 डायमेंशनल एरे किसे कहेंगे? तो 1 डायमेंशनल एरे आपका वो एरे होगा जिसके अंदर क्या होगी, केवल 1 सबस्क्रिप्ट होगी। इसका मतलब क्या है, आप केवल डेटा जो है केवल एक सिंगल रो के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका क्या होगा 2 डायमेंशनल एरे होगा, वहां पर जो आप डेटा को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में क्या है आप अपने डेटा को वहां पर सेव करते हैं, ठीक है। या तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको जो 2D एरे है वो आपको कैसा है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा को सेव करता है या फिर टेबल की फॉर्म में डेटा को सेव करता है। ऐसे क्या रहता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे रहता है। जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है इसका मतलब क्या है, वहां पर एक से ज्यादा क्या होंगे, सॉरी 2 से ज्यादा क्या होंगी सबस्क्रिप्ट होंगी। तो आप उसे क्या कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कह सकते हैं। The classification of array is based on their size and structure। हम क्या है डेटा स्ट्रक्चर को, सॉरी जो एरे है उसको उसके साइज एंड स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं। Here are broken down of the major type of array। हमने क्या है यहाँ पर एरे को कुछ मेजर टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया है। पहले मैंने आपको बताया 1 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर क्या होगी, केवल आपकी 1 सबस्क्रिप्ट होगी। अब सर सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे आप लिखते हैं ना इंटीजर ए, इस तरीके से, तो ये क्या है आपकी सबस्क्रिप्ट, ये क्या है आपकी सब स्क्रिप्ट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका 1 डायमेंशनल एरे होगा उसके अंदर कितनी सबस्क्रिप्ट होंगी, केवल एक सबस्क्रिप्ट होगी। सर जो 2 डायमेंशनल होगा, जो 2 डायमेंशनल होगा उसके अंदर क्या होगा आपका 2 सबस्क्रिप्ट होंगे। यानी कि ऐसे आप लिखेंगे, यहां पर कितनी है सबस्क्रिप्ट आपके पास, 2 सबस्क्रिप्ट है। कितनी है? 2 सबस्क्रिप्ट है आपके पास, ठीक है। अब ये वाली किसके लिए, आपके लिए रो के लिए, और ये किसके लिए, आपके कॉलम के लिए। ऐसे ही जो आपका मल्टी डायमेंशन होगा वहां पर आपकी 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन एरे को। 1 डायमेंशन एरे मैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करा चुका हूं विद एन एग्जांपल, लेकिन इसके लिए फिर से हम एक सा रिवीजन कर लेंगे जिससे आपको 1 डायमेंशन एरे फिर से एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपका सबसे पहले देखेंगे क्या हम 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे, तो 1 डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं? 1 डायमेंशनल एरे जो होता है मैंने आपको अंदर बताया, इसके अंदर कितनी सबस्क्रिप्ट होंगी, आपके पास केवल एक सबस्क्रिप्ट होगी। कितनी सबस्क्रिप्ट होंगी? केवल एक सबस्क्रिप्ट होगी। ये सबसे आसान तरीका है अपने डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे वेयर डाटा इज अरेंज्ड इन द सिंगल रो और कॉलम। इसमें क्या है, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें क्या है आप अपने डेटा को क्या है एक सिंगल रो या फिर कॉलम के अंदर क्या है एडजस्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको ये डेटा दे रखा है 10, 20, 30 एंड 40। तो ये क्या है आपका एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी सबस्क्रिप्ट है, केवल एक सबस्क्रिप्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। अब यदि आप इसके एलिमेंट, यदि आप जो आपने डेटा एरे के अंदर जो आपने डेटा आपने फीड किया है, यदि आप उसके डेटा क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या है उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिखा हुआ 1 डायमेंशन एरे विद 4 एलिमेंट। ये एक आपका एरे दिया हुआ है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 4 एलिमेंट्स हैं। यू कैन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग द इंडेक्स। आप क्या इंडेक्स यूज करके उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये क्या है, मैंने अपना जो एरे है उसको जब उसको डिक्लेयर किया उसी के साथ क्या उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। तो पहले इसकी छोटी छोटी टर्म्स को समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। मैंने आपको पहले बताया सिंटैक्स में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेटा
टाइप लिखते हैं, तो ये क्या है आपका डेटा टाइप। अब सेकंड, ये क्या है आपका एरे नेम, ये क्या है आपका एरे नेम, और ये क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ए आपका एक ऐसा एरे है जो केवल इंटीजर डेटा टाइप की केवल 4 वैल्यू को क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है। तो हमें यहाँ पर 4 वैल्यू यहाँ पर इसके प्रोवाइड करा दिए। अब क्या सर ये मेमोरी के अंदर भी इस प्रकार से दिखाई देता है, तो हम देखेंगे इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसको मेमोरी में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एरे का साइज कितना है। कितना साइज है हमारे एरे का, 4 साइज है। कितना साइज है हमारे एरे का, 4। तो यहां पर आप 4 कॉलम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबके अंदर आप जो डेटा उसको फिल कर देंगे। कितना है आपके पास यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। आप क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। तो आपको याद रखना है जो आपके एरे की इंडेक्सिंग है मोस्टली किससे होती है, ज्यादातर आपको किस प्रकार से मिलेगी, आपको 0 से देखने की मिलेगी। तो ये क्या आपका 0, ये क्या आपका 1, ये क्या आपका 2 एंड ये क्या आपका 3। तो ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये तो क्या है आपके इंडेक्स है। सर ये क्या है आपके एलिमेंट्स है। ये क्या है, एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर आप इन्हें डेटा कह सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है आपके पास ए। ये क्या है, ये क्या है आपका ये मेमोरी लोकेशन का नेम है। अब इसके अंदर सर एड्रेसिंग कैसे होती है। मान लीजिए इसका एड्रेस है कितना 102। ठीक है, अब आपको पता है जो इंटीजर है, जो आपका इंटीजर टाइप है वो क्या है आपका मशीन डिपेंडेंट है एक तरीके से। यदि 32 बिट्स है तो उसका साइज कुछ और होगा, 64 बिट है तो उसका साइज कुछ और होगा। मान लीजिए हम इंटीजर का साइज कितना लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर इंटीजर का साइज, जो हमारा इंटीजर का साइज हम कंसीडर करके चल रहे हैं, सपोज कीजिए 4 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। कितना, 4 बाइट हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस कितना होगा, आप 2 के अंदर क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 106। अब इसके नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा आपका 1010 और ये कितना हो जाएगा आपका 1014। ये क्या है इसके एड्रेस, ये क्या है इसके एड्रेस। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा 1D एरे का बिल्कुल अच्छे से, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2D एरे। अब हम देखेंगे 2D एरे। तो 2D एरे किसे कहेंगे, 2D एरे आप कह सकते हैं जिसके अंदर क्या होगी आपके पास 2 सबस्क्रिप्ट होंगी और यहाँ पर जो आपका डेटा फीड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आपके रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपके डेटा को यहाँ पर फीड किया जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो आपका 2D एरे वो क्या है, डाटा को आपको एक टेबुलर फॉर्म में करता है या फिर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा को अरेंज करके रखता है। इन 2D एरे डाटा इज ऑर्गेनाइज इन अ रो एंड कॉलम। हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें किसमें, रोज एंड कॉलम्स में, सिमिलर टू अ टेबल और मैट्रिक्स। जो कैसे देखने लगता है आपका बिल्कुल टेबल्स और मैट्रिक्स के देखने में लगता है। अब सर 2D होगा कैसे, तो 2D आपको पता होगा ये होगा 2D किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा आपके पास 2 एक्सिस होंगे। क्या होंगे 2 एक्सिस होंगे। ये क्या है आपका y एक्सिस, ये क्या है आपका x एक्सिस। इसका मतलब डेटा आपको कुछ इस फॉर्म में ऐड होगा, तो आप डेटा क्या करेंगे कुछ अपना इस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे। इस फॉर्म में क्या करेंगे आप अपने डाटा को कुछ ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा इधर इस साइड में क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके पास रोज होंगे और ये क्या होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास कॉलम होंगे। क्लियर। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे आपका 1 डायमेंशन एरे का सिंटैक्स था तो सर 2 डायमेंशन एरे का सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले आपको वही याद रखें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको डेटा टाइप। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं एरे नेम। क्या लिखते हैं एरे नेम। इसके बाद क्या लिखते हैं यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट होंगी तो साइज लिखेंगे पहले किसका साइज ऑफ रो और दूसरा क्या होगा आपके पास साइज ऑफ कॉलम। इसके बाद सेमीकोलन। तो ये क्या है आपका सिंटैक्स है किसका आपका 2 डायमेंशन एरे का। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि सर इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल भी बता दीजिए। तो सबसे पहला डेटा टाइप्स, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर जो आप चाहें। जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूं किसको इंटीजर को, किसको इंटीजर को। अब उसके बाद मुझे क्या करना है अपने एरे का नाम देना है। सपोज करिए मैंने एरे का नाम दे दिया ARR। इसके बाद यहां पर मेरी 2 सबस्क्रिप्ट होंगी। मान लीजिए मैंने यहां पर 2 रो लिए और
दो ही मैंने क्या लिए हैं, कॉलम। ठीक है, इस तरीके से क्या है आप दिखा सकते हैं, ये क्या आपका 2D एरे है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ऐसे बता सकते हैं, ये क्या है आपका रो, ये क्या है आपका कॉलम, ये क्या है आपका एरे नेम, और ये क्या है आपका डेटा टाइप। अब आपको समझ में आ गया। 2D एरे आप किसे कह सकते हैं, 2D एरे आपका एक ऐसा एरे होता है जिसके अंदर सबस्क्रिप्ट कितनी होती हैं, 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं। इसके अंदर आप डेटा को या तो टेबुलर फॉर्म में या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है आपके पास 2 एक्सिस रहते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यानी कि आप डेटा को इस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि यदि हमें अपने एरे को डिक्लेरेशन तो हमें करने आ गया, यदि डिक्लेरेशन करने के बाद क्या, यदि हमें क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है, यानी कि इसके अंदर मेमोरी को असाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। मान लीजिए यहां पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूं, मैं अपना एक एरे क्रिएट करता हूं, जैसे यहां पर लिखा है मैंने इंटीजर ARR। ठीक है, अब यहां पर मैंने रो की संख्या दी है 2 और कॉलम की संख्या दी है मैंने कितनी, यहां पर 3। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने एरे को क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप अपने एरे को क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या अपने एरे को आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये क्या है, आपके एरे का डिक्लेरेशन है। आपको एरे डिक्लेरेशन करना आ गया। ठीक है, अब इसके एक्चुअल मीनिंग मैंने अभी आपको बताई थी। ये तो क्या है आपके रो है और ये क्या है आपके कॉलम। अब इसके अंदर आप वैल्यू इसे कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या करेंगे आप इसके अंदर इसको वैल्यू कैसे प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो आपका एरे है, पहले तो देखेंगे इसको मेमोरी में ये आपका शो कैसे होगा। पहले क्या देखेंगे, इसको मेमोरी के अंदर ये आपका शो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारा एरे है कैसा, कुछ इस टाइप का हमारे पास एरे है, जिसके अंदर रो तो कितनी आपके पास 2, लेकिन कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, इसे और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। कितने रो हैं आपके पास, 2। ठीक है, कितने रो है आपके पास, 2 रो हैं। तो आपके पास कॉलम कितने हैं यहाँ पर, आपके पास कॉलम कितने हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रो 0, ये क्या है आपकी रो 1। ऐसे ही ये क्या है आपका कॉलम कितना है इसका, ये 2। ये क्या है आपके पास कॉलम नंबर 1, ये क्या है आपका नंबर 0। याद रहेंगे आपको। अब इस साइड आप रो को रिप्रेजेंट करेंगे और इस साइड क्या करेंगे, आप अपने कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे आप नीचे लिख सकते हैं, चाहे आप इसे ऊपर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि ये क्या है 0, 1 और 2। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर रो भी 0 कॉलम भी 0, तो इसके अंदर वैल्यू किसकी आएगी 0,0 की। अब यहाँ पर रो कितने हमारे 0 और कॉलम कितना है 1। इस तरीके से हमारी रो कौन से पे हमें 0 पे, कॉलम कौन सा आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट देखेंगे कॉलम की क्या हो गया हमारे पास 1, रो कौन सी हो गई 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉलम कितना है हमारे पास 1 और रो भी कितने हमारे पास 1। इसके बाद देखेंगे रो तो हमारी है 1, लेकिन कॉलम कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास 2। तो इस तरीके से क्या है अपने आप वैल्यू को फिल करेंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर फिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जैसे इस वाली लोकेशन पे, जैसे हमें इस वाली लोकेशन के ऊपर क्या डेटा को फीड करना है, तो कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे आपका रो का साइज भी 0 एंड कॉलम का साइज भी क्या कर दो 0 कर दो, और वहां पर कोई भी आप वैल्यू सपोज करो आपने 2 वहां पर स्टोर करा दी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे आप करेंगे ARR, इस बार क्या है आपका कॉलम तो आपका फिर से वही 0 है, लेकिन इंडेक्सिंग का है उसकी 1, यानी कि रो की संख्या कितनी है आपके पास 0 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है आपके पास 1। तो सपोज आप यहाँ पर फीड कर रहे हैं 3।
इस तरीके से आप नेक्स्ट वाले को फिल कर सकते हैं। आपकी कॉलम की संख्या, सॉरी रो की संख्या तो आपकी 0, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी आपके पास यहाँ पर 2, यहाँ पर सब कुछ आप कर रहे हैं 4। इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। बाकी बचे हुए मैं आपके लिए फिल कर देता हूं। जैसे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट। इस बार क्या हो जाएगा आपका, कॉलम तो हो जाएगा 1, लेकिन रो क्या हो जाएगा आपके पास 0। इस पे डाटा सपोज लीजिए आपने फीड कर दिया 5। ऐसे ही आपका नेक्स्ट ARR, ठीक है, कॉलम तो आपका रहेगा 1, लेकिन रो भी क्या हो जाएगी आपके पास, रो एंड कॉलम दोनों कितने आ जाएंगे आपके पास 1। नेक्स्ट क्या है आपके पास A, रो तो आपकी 1 और कॉलम कितना आपके पास 2, यहां पे फीड कर दिया आपने 7, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप अपने डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। ये तो क्या है आपका डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप्स लिखेंगे, उसके बाद एरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ रो लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आप लिखेंगे। इस तरीके से आपको दिखा दिया। अब क्या करना है, आपको इन रो एंड कॉलम में अपनी वैल्यू को फिट करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए ये जो आपका एरे है, ये जो आपका एरे है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो देखिए आपको करना है रो एंड कॉलम की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। इसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। यदि आपको एरे कुछ ऐसे दिया हुआ है, मानिए यदि आपको एरे ऐसे दिया हुआ है, इंटीजर ए ऑफ 4 and 2, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जो आपका एरे है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको रो की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, कॉलम से कर देनी। तो यहां पर रो कितने आपके पास 4, कॉलम कितने आपके पास 2, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 8 एलिमेंट आएंगे। याद रहेगा आपको। चलिए यदि आपसे इसी के अंदर पूछा जाए, नंबर ऑफ बाइट, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ बाइट, ठीक है, कि ये जो आपका पूरा एरे है कितनी नंबर ऑफ बाइट को एक्यूपाई करेगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपका, टोटल एलिमेंट की आपको कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, साइज से। साइज जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर का साइज मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया था, 4 कंसीडर किया था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल एलिमेंट कितने, 8 मल्टीप्लाई 1 एलिमेंट का जो हमारा साइज है वो कितना आपका 4 बाइट, कितना है आपका 4 बाइट, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 32 बाइट। यानी कि ये जो आपका एरे है टोटल कितनी मेमोरी का ऑक्यूपाई करेगा, आपके 32 बिट्स मेमोरी का ऑक्यूपाई करेगा। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या हम अपने एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर 2 और ये भी क्या है 2। अब ये क्या कर रहे हैं, हम जब अपने एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया है, पहले अपने एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद क्या है, वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। क्या हम इन दोनों काम को एक ही स्टेप के अंदर कर सकते हैं, तो हाँ, अब हम इन दोनों क्या करेंगे, दोनों काम को एक ही स्टेप के अंदर करके देखेंगे। तो ये क्या है मेरा एक इंटीजर, ऐसे समझिए आप इसे। ये क्या है आपके पास, एक इंटीजर नाम का मैंने एक एरे बनाया है जिसका नाम क्या है AB, और इसके अंदर 2 आपके रो हैं एंड 2 ही आपके क्या है यहाँ पर कॉलम है। अब क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, आपकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले जो मेरी रो है, मान लीजिए कुछ डेटा आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ये जो आपका डेटा है कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर 2 ही तो रो हैं, 2 ही कॉलम, ये क्या 0, ये क्या 1, ये तो क्या है आपके पास कॉलम, ये क्या 0 और ये 1, ये क्या आपके पास, ये तो क्या है रो और ये क्या है आपके पास कॉलम, ठीक है। सपोज लीजिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से करना, डिक्लेयर करना है। तो आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, केवल 1 2 3 4, ये भी आपका करेक्ट सिंटेक्स है। आपको इससे बचने से अच्छा, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा कि रो 1 के अंदर कौन सा डाटा है और रो 2 के अंदर कौन सा डाटा है। ये भी आपका सिंटेक्स बिल्कुल सही है, इसके अंदर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम इसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, इंटीजर
ए बी, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ 2 ए बी रो एंड नंबर ऑफ 2 कॉलम। इसके बाद आप इसे ऐसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप रो 1 का डेटा लिखेंगे, किसका, रो 0 वाली का डेटा लिखेंगे। तो रो 0 वाली का डेटा क्या आपके पास, क्या है आपके पास 1 1 और क्या इसके बाद आपके पास 2, ठीक है। अब कोमा लगाएंगे, इसके बाद क्या है हम क्या लिखेंगे, अपने रो 1 का डाटा लिखेंगे। तो यहां पर क्या आपके पास 3, इसके बाद क्या आपके पास 4। इस तरीके से आप इस वाले मेन ब्रैकेट को फिर यहां से बंद कर देंगे और यहां पर आप कोलन लगा देंगे। ये क्या है आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट सिंटेक्स है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका रो 0 का डाटा है, ठीक है, और ये क्या है आपका रो 1 का डेटा। समझ में आया आपको। चलिए कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखने हैं, कुछ और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप अपने एरे को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर ए बी, ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम है स्पेस। कैसे लिख सकते हैं कि आप इसे इंटीजर ए बी, आपके पास 2 रो हैं, या आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, आपको मुझे ये बताना है। तो हाँ, आप इसकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक आप कब छोड़ सकते हैं, आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आप क्या करेंगे, रो की वैल्यू क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे, तो उस समय क्या है आप यहां पर सारी वैल्यू क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। यदि आपने कुछ इस तरीके से लिखा है, क्या 0 और 1, ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट में लिखा है, फिर आपने नेक्स्ट में लिख रखा है सपोज कीजिए कोमा, उसके बाद आपने लिख रखा है 0 कोमा, इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं यहाँ पर 3,5 आपने लिखा है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपने कोमा लगा के लिखा है 6,8 लिखा है, और उसके बाद इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। तो देखिए ये वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि इसके अंदर देखिए कितनी रोज हैं, कितने 0 हैं, 0 1 2। इसका मतलब यहाँ पर कितनी रो है वो डायरेक्टली पता कर लेगा कितनी रो है इसके पास, क्या है बाय डिफॉल्ट कितनी है यहाँ पर इसके पास 3 है। क्यों, तो ये क्या है आपकी, कैसे डिटेक्ट करेगा, ये क्या है आपकी रो 0 का डेटा है, ये क्या है आपकी रो 1 का डेटा है, और ये क्या है उसका रो 2 का डेटा है। तो समझ जाएगा कि इसके अंदर यदि आपसे पूछा है कि इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, तो कितनी है आपके पास यहाँ पर 3 रो है, कॉलम कितने आपके पास 2। तो देखिए हर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 यहाँ पर भी कितना है 2। अगर इससे पूछा है कि इसका साइज कितने एलिमेंट्स, ठीक है, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, डायरेक्टली क्या कर दीजिए रो की मल्टीप्लाई बाय कॉलम से कर दीजिए, तो आपके एलिमेंट आ जाएंगे कितने, 6 एलिमेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं 2 4 एंड 6। आपको नंबर ऑफ बाइट्स के, आप 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 4 से, 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 बाइट। ये क्या है उसका स्टोरेज साइज। आई होप आपको बिल्कुल अब 2D एरे अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप 2D एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं जो आपका प्रोग्राम से, अब इसको समझना है आपको। देखिए ये तो क्या है आपका प्रोग्राम, यहां से क्या है वॉइड मेन, ये तो क्या होगा यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक आई लिया है और एक जे लिया है। ये किस लिए लिया है, यहाँ पर हम वैल्यू कैसे करेंगे, रन टाइम उसको, यानी कि जो आपका एरे है ना उसके सारी वैल्यू से क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक रो के लिए लूप चलाना पड़ेगा और एक कॉलम के लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो यदि हम उसे अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि एज हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हम उसकी वैल्यू को बाहर प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले हमने बाहर ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए हैं। कैसे हैं वेरिएबल, आपके ग्लोबल वेरिएबल है, कौन सा, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे। एक मैंने अपना एरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर क्या है, ये तो क्या है आपके पास रो है और ये क्या आपके पास कॉलम, यानी कि ये क्या आपके पास एक ऐसा एरे है जिसके अंदर क्या है 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करा दी है। मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, आपके सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप ऐसे ही कीजिए, कैसे 10,20, ये क्या है आपकी रो 1, इसके बाद क्या है आपकी रो 0 है, ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा ये 20,30। आप दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से वहां पर डिक्लेयर करना बताया था। आप यही मेथड भी सही है आपका, ये वाला मेथड भी सही है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, केवल पहले अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं,
आप अपने एरे को एक बार डिक्लेयर कर दीजिए, क्या इंटीजर एरे 2,2 उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए, उसके बाद आपको एक एक वैल्यू को आप यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप ये पर देखिए, यहाँ पर एक इस तरीके से एस्टिक लगा हुआ है यहाँ पर, और एक ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये क्या है आपका मल्टी लाइन कमेंट, क्या है आपका मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का जो डेटा लिखा हुआ है वो आपका एग्जैक्टली क्या होगा, वहां पर प्रिंट नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो इस तरीके से आप जब इनिशियलाइज कर रहे हैं, जब आप अपने एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय आप अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपने एरे को पहले डिक्लेयर करके इस तरीके से वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपने एरे को हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मुझे फॉर लूप चाहिए, किसके लिए, कितने फॉर लूप चाहिए, इसके अंदर मुझे 2 फॉर लूप चाहिए। एक तो मेरा किसके लिए चाहिए, आपकी आई की वैल्यू यानी कि रो के लिए, एक मुझे चाहिए किसके लिए, कॉलम के लिए। तो मैंने यहीं पे किया है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया और आई ग्रेटर देन इक्वल टू आते जाएगा 2, और क्या हो जाएगा आपके पास आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, यहाँ पर आई प्लस प्लस होती रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर एक जे है, जे की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट है, जे ग्रेटर देन 2 रहेगा, जब तक क्या रहेगा आपके पास ये जे क्या होगा आपके पास प्लस प्लस होता रहेगा। अब हम प्रिंट क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट्स के अंदर परसेंटाइल डी, फिर से ब्रैकेट्स के अंदर परसेंटाइल डी इस परसेंटाइल डी। तो यहाँ पर 2 डी किस लिए है, ये तो किस लिए है आपका, इस तरीके से आपको बताएगा कि इंडेक्स यहाँ पर 0 0 है या फिर 1 1 है इसके लिए, और ये आपका क्या है एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो आपका एरे की वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जब हम इस लूप को चलाएंगे, जब हम क्या करेंगे इस लूप को चलाएंगे, तो स्टार्टिंग में आपकी आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो आई की वैल्यू 0 के लिए चलाएंगे और जे की वैल्यू उस समय क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो जब यहाँ आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0, तो हम यहाँ करेंगे क्या होगा हमारे पास आई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर हमें आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 एंड जे की वैल्यू भी क्या है 0। हम प्रिंट क्या करेंगे डी की वैल्यू यानी कि एरे की वैल्यू। अब उसके अंदर वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 10। नेक्स्ट क्या है फिर हमारा आई की वैल्यू 0 से बढ़कर कितनी आ जाएगी आपके पास 1, तो आपकी आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पर फिर से प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा आपके आई की वैल्यू तो क्या रहेगी 0, लेकिन जे की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कितना है आपके पास 20, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा 20। नेक्स्ट फिर देखेंगे आप इस बार जब आपके जे की वैल्यू क्या हो गया, जब आपके जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या 2 ग्रेटर देन है 2, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 4 से लूप से बाहर चला जाएगा, फिर से आई की वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज। तो इस बार आई की वैल्यू क्या होगी कट के फिर से 1 हो गई, ठीक है। लेकिन जे कहां से स्टार्ट होगा आपका फिर से 0 से, जे कहां से होगा फिर से 0 से, इसका मतलब आई की वैल्यू तो क्या रहेगी 1 और जे की वैल्यू क्या रहेगी 0। देखो आई की वैल्यू तो क्या है हमारा 1 और जे की वैल्यू क्या है 0, तो हम देखेंगे आई की वैल्यू 0 और 1 पे कितना आपको 30, तो क्या होगा आपके पास 30 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या होगा आपके पास फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे 1 और 1, तो 1 और 1 पे आपको क्या लिखा होगा 40, था 40 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा आई की वैल्यू 2, सॉरी जे की वैल्यू 2, जैसे 2 की वैल्यू क्या 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स, तो आप लूप से क्या निकल जाएंगे बाहर निकल जाएंगे और आपकी ये एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। अब ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप डेटा को एंटर कर सकते हैं और ये आप इसको विजुअलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। चाहे इसके अंदर आपके पास 2 रो हैं, देखिए आपके पास क्या है 0 और 1, ठीक है, और ये क्या आपके पास ऐसे 0 और 1, तो ये तो क्या है आपके पास कॉलम है और ये क्या है आपके पास रो है, ठीक है। अब इसका साइज मुझे पता लग गया, 2 रो हैं 2 कॉलम, मैंने यहाँ पर दोनों डिफाइन कर लिए। इसके बाद मुझे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है, ये कितने आपके पास 10, नेक्स्ट कितना आपके पास 20, उसके बाद 30 और उसके बाद 40। अगर आपसे 10 का क्या पूछा जाए इंडेक्स नंबर पूछा जाए, तो देखिए कितना है आपका 0,0, तो आप यहां देखेंगे 0,0 पे कौन है 10, तो यहां देखिए आप 0,0 पे क्या आपके पास 10। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका रो तो आप किस पे है 0 वाली पे है, कॉलम कौन सा हो गया आपका 1, तो 0 और 1, 0 1 पे कितना आपका 20, तो देखिए 0 और 1 पे कितना आपके पास 20। नेक्स्ट आप ऐसे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप जो आपका कॉलम है तो क्या हो जाएगा पास 1 और रो क्या हो जाएगा आपके पास 0, देखिए 1,0 पे कितना आपके पास 30। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये तो क्या आपके पास 1 और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है, यानी कि रो भी 1 एंड कॉलम भी 1, तो आपका डेटा कितना होना चाहिए 40, तो यहाँ पर देखिए कितना एग्जैक्टली 40। आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। यदि आपको तब भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके इस प्रोग्राम्स को दिखा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका 1D एरे कैसे काम करता है और आपका 2D एरे कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे अपना मल्टी डायमेंशनल एरे, क्या देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पर भी इसका आउटपुट ही था ये सेम। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, मल्टी डायमेंशन एक ऐसे एरे रहता है जिसके अंदर क्या है आपकी 2 से ज्यादा सब्सक्रिप्ट होती हैं, ठीक है।
When an array has more than 2 dimension, जब उसके पास क्या होंगे, 2 से ज्यादा क्या होंगे डायमेंशन होंगे, इट इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशन एरे लाइक अ 3D एरे। तो इसके अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या होगा, इसके पास कितनी एक्सिस होंगी, इस बार 3 एक्सिस होंगी। ये तो क्या है आपके पास x, ये क्या है y, इसके पास एक एक्सिस और होगी जिसे हम कहेंगे z। जैसे आपका क्या है क्यूब दिखाई देता है, जैसे आपका एक ये क्यूब दिखाई देता है, तो क्यूब क्या रहता है, ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल क्या रहता है, एरे रहता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका इस तरीके से क्यूब है, इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एरे नेम, क्या लिखेंगे, उसके बाद एरे का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइज किसका, पेजेस, ये क्या रहता है आपका पेजेस, ये क्या रहते हैं आपके पास रो, एंड ये क्या रहते हैं आपके पास कॉलम, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है इंटीजर, इंटीजर आपका एरे का नाम ARR, और यहां पर आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने आपके पास 2, ठीक है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो आपका रो है वो भी कितना आपके पास 2, एंड कॉलम कितना आपके पास, ये भी कितना है 2, ठीक है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, ये क्या आपके पास कॉलम है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास रो है, और ये क्या है आपके पास पेजेस, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको मल्टी डायमेंशन एरे आप मेमोरी के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मल्टी डायमेंशन का आपसे पूछा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बताइए। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एरे दिया हुआ है इस तरीके से, इंटीजर ARR, इसके अंदर आपके पास 3 तो पेजेस हैं, और 3 ही आपके पास रो है, और 3 ही क्या है आपके पास कॉलम, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या आपके पास कॉलम है, ये क्या है आपके पास रोज हैं, और ये क्या है आपके पास पेजेस। पेजेस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्या है आपके पास 3 एरे हैं, इसके जिसकी क्या है 3 क्रॉस 3 के क्या आपके पास मल्टीप्लाई है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, इसको आप ग्राफ में इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अंदर कितनी रोज है, पहले आप देखें कितनी रोज है, 3, तो आप 3 में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। कितने कॉलम है इसके अंदर 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब कितने पेजेस हैं, यानी ऐसे कितने पेजेस हैं आपके पास, 3 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं आपके पास, ऐसे 3 पेजेस हैं। तो आप इन 3 पेजेस को यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। पहला ये होगा आपके पास, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसके बाद 1 2, इसके बाद एक पेज इसके बाद आपके पास और होगा, क्योंकि ये सेम, क्योंकि ये क्या है आपके पास सेम पेजेस है। तो 1 2 और ये क्या होगा आपके पास ये वाला 3, ठीक है। इसके बाद 1 2 और ये 3। अब ये क्या है, इसको एक दिमाग से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहां पर आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है आपका एक एरे हो गया किसका, 3 क्रॉस 3 का। ये क्या है आपका एरे 1 हो गया। ये क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्या है आपका एरे 2, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 क्रॉस 3 के आपके पास कितने हैं, सेम 3 एरे हैं। तो एक एरे तो आपका ये हो गया, सेकंड एरे आपका ये हो गया, क्या आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। एक एरे आपका ये हो गया। एक एरे आपके पास ये है, ये क्या आपके पास एरे 3 है। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ था कि हमें एक मल्टी डायमेंशन एरे दिखाना था, तो यहां पर हमने 3D एरे लिया है। जो आपका 3D एरे है उसके अंदर क्या होगा, 3 एक्सिस होंगी, y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर है कितने, जो मैट्रिक्स हमारी कितनी है 3 क्रॉस 3 की है। इसका मतलब हमारे पास 3 क्रॉस 3 के 3 एरे हैं। तो पहला एरे तो आपका ये हो गया, सेकंड एरे इसके पीछे लगा हुआ है, ये हो गया, थर्ड एरे आपका ये लगा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ये सभी के लिए सेम रहेंगी, ये 0 ये 1 और ये 2। ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास रो, और ऊपर क्या है ये आपके पास कॉलम। कितने हैं आपके पास 3 0 1 और 2, ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको एरे के अंदर अब बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, या फिर आपको उसका प्रोग्राम बनाना समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से सेपरेट में प्रोग्राम्स के लिए एरे के आपको सारे प्रोग्राम्स वहां पर करा दूंगा।
ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो लेके आते हैं, यदि आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता लग जाएगा कि सेमेस्टर अड्डा फैमिली की तरफ से कोई नया सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर अपलोड की गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।